पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और हमने क्रमशः क्रम संख्या 1 से लेकर 17 नक्षत्रों तक का विवरण आपको दिया है। आज आपके समक्ष हम 18वें नक्षत्र का फल लेकर के आए हैं, जिसको ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। ज्येष्ठा जैसा नाम है, ज्येष्ठ माने बड़ा, वैसा ही इस नक्षत्र का फल भी बहुत अद्भुत है। इसके स्वामी बुध हैं और इसके देवता इंद्र हैं। इनके चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं, जिनको हम कहते हैं नो, या, यू। ये 4 अक्षर इसमें हैं। ये चारों वृश्चिक राशि के चरण हैं। इस नक्षत्र का जो वृक्ष है वो चीड़ का वृक्ष है। चीड़ कई जगह इसको रीठा भी पढ़ने में आता है। यह क्रूर संज्ञक और तीक्ष्ण नक्षत्र है। तीक्ष्ण संज्ञा वाला यह तिर्यक मुख का मिस्त्री संज्ञक नक्षत्र है और इसकी आकृति गगन मंडल पर 3 तारों जैसी दिखाई देती है। 3 तारों जैसी स्थिति आकाश मंडल में ज्येष्ठा नक्षत्र की दिखती है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को जन्म के समय बुध की महादशा प्राप्त होती है। इन जातकों पर नक्षत्र के स्वामी बुध और राशि के स्वामी मंगल दोनों का प्रभाव इनके राशि में होता है। बुध का भी प्रभाव होता है और मंगल का भी प्रभाव होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का अर्थ है ज्येष्ठ, अर्थात सबसे बड़ा, सर्वोच्च। इसके नाम पर हिंदी महीने में जो चैत्र वैशाख के बाद महीना आता है, जिसका नाम है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माह आता है। और इस ज्येष्ठ माह में जन्म लेने वाले कन्या हो या बालक हो, ज्येष्ठ मास में इनका विवाह वर्जित किया गया है, इसलिए कि जेठ महीना का जन्म हो गया। और यदि जन्म से भी ये ज्येष्ठ हो जाए, अपने भाई बहनों में बड़े हों, तो फिर ज्येष्ठ महीने में इनका विवाह नहीं किया जाता। राजा लोग, सेनापति, युद्ध कला और आर्ट्स वगैरह, हथियार, दूसरे का धन छीनने की कला, पत्थर पर अच्छी नक्काशी करना, वस्त्र आभूषण मेल जोल व समझौता करवाने वाले, खुदाई करवाने वाले, डेयरी आदि के व्यवसाय करने वाले और पानी के व्यवसाय वाले इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं। अर्थात इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले ग्रहों के बल पर राजा होते हैं या सेनापति होते हैं या बहुत युद्ध कला के प्रवीण सैनिक भी होते हैं। आर्ट्स, कुशल आर्ट्स के आर्ट्स बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए बहुत अच्छे मर्मज्ञ होते हैं। किसी भी हथियार को बनाना या चलाना, ऐसा काम इनके लिए शुभ रहता है। और दूसरे का धन छीनने की कला इनके अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। अपने कला के प्रभाव से लोगों को मोहित करके उनसे धन प्राप्त करने की भी कला आप इनसे सीख सकते हैं। आभूषण का निर्माण, मेल जोल करके दोनों पक्षों को लड़ाई में समझौता कराना, ये इनकी कला है। और भूमि के अंदर खुदाई करके उसके अंदर की चीजों के विषय में जानना, डेयरी आदि, दूध की डेयरी आदि का कार्य करना और पानी का व्यवसाय करना, इस नक्षत्र के अंदर इतने काम आते हैं। यदि ऐसे कोई काम अपने जीवन में करते हैं, यह आपका इस नक्षत्र में भले जन्म नहीं हुआ, फिर भी इन कार्यों को यदि आप करना चाहें तो इस नक्षत्र में करें, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाते हैं। इसीलिए जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है वो इसी कार्य क्षेत्र में आपको दक्ष मिलेंगे। और यदि आपका व्यवसाय इस क्षेत्र में है तो इन नक्षत्रों का बल लेकर के इस कार्य को आप
अच्छे ढंग से संपादित कर सकते हैं। अब हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि जिनका जन्म इस ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उनका गुण स्वभाव कैसा होगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक अपने आयु से पहले ही शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, अर्थात बहुत जल्दी इनको अपनी आने वाली आयु का अनुभव हो जाता है। कम आयु में ही ये इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी परिवार की आ सकती है। इनकी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ये लोग संघर्ष करने में अपने आप को पीछे नहीं करते और संघर्ष की स्थापना इन्हीं से होती है। धार्मिक होते हैं, स्वावलंबी होते हैं। अमूमन ये लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस नक्षत्र का चंद्रमा यदि पहले या 5वें भाव में हो तो ये लोग कभी भी और कहीं भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हैं। यह इनका विशेष महत्व होता है कि अपने कार्य से कभी इनके अंदर संतुष्टि, प्राय बहुत महत्वाकांक्षा रखते हैं। इन लोगों में थोड़ा, राशि के स्वामी मंगल हैं तो क्रोध की अधिकता होती है और धैर्य की थोड़ा इनके अंदर कमी होती है। यह प्रायः ये लोग अधिक महत्वाकांक्षी होने से इनमें अधिक खर्च करने व अपनी आय या धन को चढ़ा बढ़ा करके दिखाने की थोड़ा से कला होती है। अपने आप को समाज में थोड़ा आगे एक पैर बढ़ करके दिखाने का प्रयास करते हैं। कुंडली में यदि मंगल और बुध बुरे प्रभाव में हो तो इन लोगों में काम वासना बढ़ जाती है और वह काम वासना इनके जीवन के लिए मान मर्यादा को कम करने वाली हो सकती है। अपने मतलब के लिए इनको किसी भी तरह से झूठ बोलना इनकी आदत बन जाती है। यदि मंगल और बुध जन्म कुंडली में कमजोर हो जाए, ऐसे लोग सहज रूप से सबके लिए विश्वास पात्र नहीं हो सकते हैं। इन लोगों में बड़कपन अधिक दिखाई देता है। यदि चंद्रमा पक्ष बली हो, अर्थात कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की 5वीं के बीच में दिन का जन्म है, अर्थात चंद्रमा बली है तो और या शुभ दृष्ट है या मित्र राशि में हो तो समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा ये प्राप्त कर लेते हैं। इनकी चंद्रमा का संयोग इनकी राशि में बन जाए, मंगल या चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी बुध के साथ हो, ऐसा जातक आजीवन इनके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्र मंगल का योग कहीं भी पड़ जाए तो एक तरह से ये लक्ष्मी योग है और गज लक्ष्मी योग भी इसको कहते हैं। तो ऐसा यदि हो जाए इनकी कुंडली में तो फिर ये आजीवन इनके घर में लक्ष्मी का भरपूर वास रहता है। और इस ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अत्यंत भाग्यशाली, संघर्षशील ऐसा माना जाता है कि ये लोग पूर्व जन्म में सुख सुविधाओं की व्यवस्था करके पहले से ही आते हैं। इनके लिए नक्षत्र के प्रभाव में कहा गया है कि जन्म लेने के पहले ही ये सारी सुख सुविधा की व्यवस्था करके आते हैं। ये लोग ऑफिस में हो या समाज में हो, हर जगह अपनी छवि को बना करके रखते हैं और यह ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे कि इनको कहीं समाज में नीचा देखना पड़े। ऐसे जातक दूसरों का दुख दर्द और जो अभाव है, जिस किसी के अंदर यदि कोई कमी है तो उसको पूरा करने वाले होते हैं, मिटाने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते हैं। यदि इनको पता चल जाए कि अमुक पड़ोसी के यहाँ खाने का आटा नहीं है तो इनको कष्ट होता है जब तक उनके घर में आटा पहुँचा नहीं देंगे। मित्र के संकट को भी ये अपना संकट समझते हैं। ऐसे जातक यदि अपने चरित्र को मजबूत रख ले, अपने कठिन परिश्रम और विभिन्न विषयों की जानकारी के चलते ये सेना, पुलिस, इंजीनियर, खान विभाग, प्रबंधन, नेतृत्व आदि कार्यों में ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की अत्यंत आवश्यकता है। क्रोध में आकर के ये प्रतिक्रिया तो नहीं देते, लेकिन स्वयं को कोप भाजन में बंद कर लेते हैं। इन्हें अपने परिजनों, मित्रों तथा संबंधियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, किसी से संबंध ना बिगाड़े।
क्योंकि प्रायः उत्तेजना और क्रोध में ये अपने संबंध बहुत सीमित कर लेते हैं। इन्हें धोखा देने का विचार भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। नक्षत्र वृक्ष जो चीड़ है, उस वृक्ष का इनको संरक्षण करना चाहिए। और यह नक्षत्र गंडमूल में भी आता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले गंडमूल में भी आते हैं। जब भी इस नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हो तो किसी योग्य आचार से विधिवत मूल शांति अवश्य करवा लेना चाहिए। इस नक्षत्र के अवगुण दूर हो जाते हैं यदि मूल शांति हो गई। यदि मूल शांति, नक्षत्र की शांति नहीं हुई तो जो इस नक्षत्र के दुर्गुण हैं वो इनके जीवन में आ जाते हैं और आने वाले भविष्य में इनके लिए वह घातक बन सकते हैं। यह आपको ज्येष्ठा नक्षत्र का हमने महत्व आपको बताया। अगले भाग में अगले नक्षत्र का फल लेकर पुनः उपस्थित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।